यूपीपीसीएस 2024 प्री परीक्षा जो कि आपकी 17 तारीख को प्रस्तावित थी और इसके संबंधित सूचना आपको 4 दिन पूर्व से ही मेरे इस चैनल के माध्यम से दी जा रही थी कि अब ये परीक्षा आपकी 17 मार्च को नहीं होगी। अब आपकी का जो एग्ज़ाम डेट है वो पोस्टपोन्ड होगा और नई तारीख आपको देखने को मिलेगी। बहुत तरह तरह के कमेंट इन वीडियो पे आ रहे थे, जैसे कि कुछ अभ्यर्थियों का कहना कि हाँ परीक्षा कैंसिल होगी, लेकिन यहीं पर कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे परीक्षा कैंसिल नहीं होगी, नोटिस कहाँ है, नोटिस दिखाइए। तो आप सभी ने देख लिया, आज नोटिस जारी हो गई। मैंने अभी लगभग 2 घंटे पूर्व एक वीडियो अपलोड किया और उसमें मैंने बताया था कि आज आपको ये नोटिस देखने को मिल सकती है। वैसे मैंने कल भी बताया था, क्योंकि चर्चाएं चल रही थी लगातार, जो भी जानकारी प्राप्त हो रही थी, जिस भी सोर्सेज के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही थी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है। वहाँ से जो भी सूचना निकल कर आती है बिल्कुल सही होती है, भले ही उसमें थोड़ा टाइम लगे। तो टाइम लगा, कल ही ये नोटिस आपको देखने को मिल जाती, लेकिन कल नहीं मिल पाई। वो आयोग की अपनी कार्यप्रणाली है, आयोग क्यों नहीं जारी किया नोटिस, क्यों जारी करने में डिले किया, वो आयोग जाने। बाकी ये आपका इंतज़ार समाप्त हुआ है आपकी परीक्षा तिथि को लेकर। ये बहुत अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि अपनी तैयारी अभी अच्छे तरीके से नहीं कर पाए थे। यहाँ पर आप अब सभी देख पाएंगे, कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, आज की डेट भी आप सभी देख सकते हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या A1E1 2024, दिनांक यहाँ पर देखेंगे 1 जनवरी 2024 के अंतर्गत विज्ञापित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के संदर्भ में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा प्रश्नगत परीक्षा 17 मार्च 2024 को प्रस्तावित थी। उक्त परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। प्रश्नगत परीक्षा माह जुलाई में संभावित है, जिसकी सूचना यथा समय दी जाएगी। तो जुलाई में संभावित बताई जा रही है, यानी कि जुलाई से पहले अब आपकी परीक्षा नहीं होगी। ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है। प्रस्तावित जुलाई में है तो जुलाई से डिले भले हो जाए, लेट भले हो जाए, लेकिन जुलाई से पहले नहीं होगा। इसके पहले आपने देखा होगा कई डेट भी आपको बताई जा रही थी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैंने भी 2 जून की डेट आप लोगों को बताई थी, और वो जो 2 जून की डेट देखने और सुनने को मिली थी उस पर भी चर्चा चली थी आयोग में, लेकिन वो 2 जून की जो डेट है वो कंफर्म नहीं हो पाई। इस वजह से जुलाई में आपकी परीक्षा जो है प्रस्तावित बताई जा रही है। तो आप लोग, अब आपको टाइम मिल गया है, आपका मार्च है, अप्रैल मई जून पूरा इतना आपको टाइम मिल गया है। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी नहीं बेहतर ढंग से कर पाए थे उनके लिए एक अच्छा मौका है, वो उनको अच्छी तैयारी करने का टाइम भी मिल गया। ARO की जो परीक्षा है वो भी लगभग उसी के आसपास होगी। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे लाखों की संख्या में जो कि पीसीएस के लिए भी आवेदन किए हैं और साथ ही साथ ARO के लिए भी आवेदन किए हैं। तो ARO का परीक्षा जो है कैंसिल हो चुका है, वो भी परीक्षा जो है पुनः से कराई जाएगी, उसमें री एग्ज़ाम होगा। तो ARO की परीक्षा भी लगभग वही जून जुलाई के आसपास ही देखने को मिलेगी। तैयारी आप लोग करते रहिए। बाकी ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है, अब जो भी आपके मन में डाउट था वो सभी समाप्त हो गया है और फाइनल रूप से यहाँ पर टाइम आपको मिल गया है। और देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, नोटिफिकेशन के डेट के आधार पर देखा जाए तो पिछली जो पीसीएस की भर्ती थी आयोग ने 9 माह के अंदर अंदर वो भर्ती पूरी कंप्लीट की थी। और यहाँ पर भी आयोग की यही योजना थी कि इस भर्ती को भी जो है 1 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, या 9 महीना जो पिछली भर्ती आपकी हुई है 9 महीने में पूरी हुई है, तो ये भर्ती जो है 8 महीने में ही पूरी हो जाए। तो पहले से जो शेड्यूल था, जो पहले से योजनाएं थी, प्री इस दिन, मेंस इस दिन हो सकता है, बाकी सब चीज़ें को लेकर जो पहले से शेड्यूल बना हुआ था उसमें चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि अब जो है आपकी परीक्षा, और ये जो हुआ है वो केवल और केवल जो ARO पेपर लीक हुआ, पेपर लीक प्रकरण के कारण, उसी की वजह से ये जो है आपकी परीक्षा की तिथि में बदलाव हुआ है और परीक्षा नियंत्रक को भी हटा लिया गया था। तो जांच भी ARO की चल रही है, अधिकारी सब लोग उनमें उसमें भी व्यस्तता है, और आयोग को इतने जल्द एक और परीक्षा कराना एक बड़ी चुनौती थी। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में भी डर था कि ये पेपर भी न कैंसिल हो जाए, ये पेपर होने के बाद ये भी न लीक हो जाए, क्योंकि जिनकी पहुंच होती है या जो पेपर लीक करने वाले लोग होते हैं उनकी पहुंच जो है वो वहाँ तक होती है जहाँ तक हम और आप सोच भी नहीं सकते, जहाँ तक आप और हम नहीं सोच सकते वहाँ तक वो लोग पहुँच जाते हैं, जो कि
जो इस प्रकरण में शामिल होते हैं, जो लोग जिनको पेपर लीक ही करना होता है, जो सोच लेते हैं लीक करना है, तो वो कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, वो आप और हम हमारी समझ से बाहर की चीज़ें होती हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से लोग पकड़े जा रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस की यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा रही हो, आरओ एआरओ की परीक्षा रही हो, किस तरीके से लोग पकड़े जा रहे हैं। साक्ष्य भी मिले हैं, लगातार मिल भी रहे हैं। डेली कुछ न कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से इन दोनों परीक्षाओं को लेकर चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। तो जैसे ही आगे कोई अपडेट मिलती है आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। अब ये है कि आपकी भर्ती में जो है सीटें भी बढ़ जाएंगी, ये भी एक अच्छी खबर होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि तब तक जो है कुछ पद और जुड़ेंगे, और जब तक आपका प्री करा के रिजल्ट जारी होगा तब तक कुछ पद और जुड़ जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि जो 500 के लगभग आसपास मैंने आपको पद बताए थे, पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट आपकी वैकेंसी में, वो आपको देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी खबर है और टाइम आपको मिल ही रहा है। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।